अब सार साहब, इतने मंझे हुए सियासी लीडर्स भी मौजूद होंगे, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, अपोजिशन के लीडर हैं वहाँ पर, उमर अयूब साहब। बानी पीटीआई चाह क्या रहे हैं? कैसे शख्स का नाम देना चाह रहे हैं? क्या पॉलिटिकली मामलात को आगे ले जाना चाह रहे हैं, कुछ गलतियों और यू टर्न से सीखते हुए कि बेहतर सियासत कैसे की जा सकती, या तमाम चीज़ों को रोकना, लटकाना और तंग करना चाह रहे हैं? देखिए, आपने यू टर्न से बात की है शुरू, और वो बात इफ्तिखार साहब की ठीक ही है कि अभी तक तो फ़ायदा हुआ है उनको, उनकी आवाम में मकबूलियत देख लें, और जिन चीज़ों को आप यू टर्न कह रही हैं, गलतियाँ कह रही हैं, आवाम में मकबूलियत देख लें, फ़ौज में मकबूलियत देख लें, अदलिया में मकबूलियत देख लें, मीडिया में मकबूलियत देख लें उनकी, और उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता। इतनी इतनी बड़ी वो बेवकूफ़ियाँ कहते हैं, आप कह गलतियाँ कह लें, बेवकूफ़ियाँ कह लें, यू टर्न कह लें, क्या कभी मीडिया ने या अदलिया ने या फ़ौज ने क्वेश्चन किया उनको? 10 साल हुकूमत रही है केपी में उनकी, अब नया मैंडेट मिला है मज़ीद 5 साल के लिए। क्या किया केपी में? आप कभी गई हैं केपी? आप बताएं, अगर जो गए हैं केपी वो बताएं वहाँ पिछले 10 साल में क्या तब्दीली है, क्या बेहतरी आई है? क्या लोग मुल्क के दूसरे हिस्सों से केपी जाके रहना और बसना शुरू हो चुके हैं कि वहाँ रोज़गार के इतने मौक़े हैं, वहाँ ज़िंदगी इतनी महफूज है, वहाँ रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारना बड़ा आसान और खुशहाल है, खुशगवार है? ऐसे कुछ आपको कोई डेटा ऐसा हमारे साथ शेयर करें? मीडिया काम तो बहुत करता है, ऐसा नहीं है। 3.5 साल, पौने 4 साल उन्होंने धड़ल्ले से हुकूमत की मरकज़ में, तमाम पाकिस्तान के जितने अच्छे दोस्त थे उनसे ताल्लुकात ख़राब कर दिए, जिनसे ख़राब से उनसे मज़ीद ख़राब कर दिए, और पाकिस्तान में महंगाई का आगाज़ कर दिया, IMF से मुआहिदा ख़त्म कर दिया उन्होंने, और ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के गए जो शेख रशीद साहब के बकौल इमरान खान साहब बड़ी महारत से बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, और वो सुरंगें फट रही हैं। अब उन पे कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? उनको आज तक किसी केस में सज़ा हुई? जिसमें हुई है उस केस का हाल देख लें, क्या हो रहा है, किस तरह घसीटा जा रहा है। मतलब अदलिया के जजेस जो हैं वो इकट्ठे हो गए इस बात पे आ गए हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव। ये अदलिया पे दबाव पहले भी था, बड़ी अच्छी बात है वो आए, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अदलिया पे दबाव तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं होता था? ये मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत का सरचश्मा जो फूट रहा है, मैं तो इस पर हैरान हूँ। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि हिटलर के बारे में हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनी हैं कि बहुत लोग उससे मोहब्बत करते थे, वो फैशिस्ट था, उसकी किसी बात में कोई अकल नहीं थी, कोई शऊर नहीं था, कोई इंसानियत नहीं थी, लेकिन लोग उसको उसके पीछे फिरते थे। आज हम अपनी आंखों से वो सब देख रहे हैं। कितने रिटायर्ड जनरल्स हैं, जजेस हैं जो उसका दम भरते हैं, मीडिया के लोग देख लें कितने हैं। तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये यू टर्न या जो आप गलतियाँ जिनको कह रही हैं, ये उनकी सियासत के लिए तो अक्सीर साबित हो रही हैं, और आबे ज़मज़म का काम दे रही हैं। उनकी सियासत तो बड़ी कामयाब है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि खान साहब की नीयत ठीक नहीं है, वो फैशिस्ट हैं, उनकी सोच फैशिस्ट है, लेकिन बहरहाल इंसानी जिबिल्लत एक है कि वो फैशिस्ट लोगों को भी फॉलो तो करते हैं, और जैसे हमारे मुल्क में कर रहे हैं। और यहाँ पे वो फिर आता है पूरा डिज़ाइन, पूरा प्लान जो बाकायदा कहीं बना, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, मीडिया के ज़रिए साल तक दूसरे लोगों को गाली निकाली गई, एक शख्स को मसीहा बना के पेश किया गया, और ये यू टर्न, गलतियाँ, बेवकूफ़ियाँ, जो भी आप इन्हें कहें, बदनीयती, ये हो सकता है बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी 35-40 साल की उम्र में की हों, लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिलती थी, और उनको माफ़ी मिली भी नहीं। हम ये देखते हैं कि हमारा एक ऐसा लीडर है 70-72 साल की उम्र में भी वो जो मर्जी कर ले, उसके साथ मोहब्बत लोगों की ख़त्म नहीं होती। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह की सोच रखने वाले लीडर, जमात और उसको बनाने वाले, वो इतने प्रोटेक्टेड हैं, इतने खुशहाल हैं, आज भी नौकरियां कर रहे हैं, आज भी करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। मैं ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। तारिक अजीज शो एक हुआ करता था, उसमें तारिक अजीज साहब कहा करते कि मजीद गलती की गुंजाइश निश्ता। क्या बानी पीटीआई के लिए गलती की, सियासी गलती की गुंजाइश निश्ता, या ये सियासी गलतियां उनके रास्ते खोलती हैं? ये यू टर्न तो उन्होंने अच्छा लिया, और मेरी ख्वाहिश है कि इसी बात पे एक और यू टर्न ले लें। अच्छा, वो जो इकबाल ने कहा था ना, इकबाल ने कहा था ना, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो वही है ना, वो इकबाल भी तो यही कह रहा है ना कि यू टर्न अच्छे होते हैं। इस वक्त एक तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि पीटीआई जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी क्लास नंबर 15 के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर क्लेम कर रही है, मांग रही है।
और इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वो मुकमुका कहती थी। ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन इसको सीरियस लेने की जरूरत है। इसलिए सीरियस लेने की जरूरत है, जो कमेटियां होती हैं ये असल पार्लियामेंट होती है। हुकूमत पे नजर रखना, ओवरसाइट करना, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखना इनका काम होता है। और फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये तो कमेटियों की कप्तान है, क्योंकि ये हुकूमत के तमाम ऑडिट्स को देखती है। पूरी विफाकी हुकूमत के जितने हिसाब किताब हैं, जो ऑडिट्स हैं, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उसको देखती है। तो इसका तो निज़ाम को बेहतर बनाने में एक बहुत अहम रोल होता है। अब इस पर शेर अफजल साहब का तकर्रुर, मतलब वाकई आप देखिए कितने गैर संजीदा रवैया है उनका। चले, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि गैर संजीदा आदमी हैं। पिछले 2 हफ्ते के दरमियान में वो पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डे ढूंढ चुके हैं। कितनी खतरनाक बात है। ज़ैगम साहब एक सेकंड रुकिएगा, आप शेर अफजल मरवत पर क्यों कमेंट कर रहे हैं? शेर अफजल मरवत को चॉइस करने वाले की सियासत और सियासी हिकमत अमली पर कमेंट कीजिएगा। उसी से बात बनती है ना जी, उसी से जुड़ी हुई बात है कि एक ऐसा आदमी जो इतनी खतरनाक गुफ्तगू कर देता है, जो पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशनशिप को तारपीडो कर देता है कि हमारी हुकूमत जो है वो सऊदीया ने भी गिराई थी। हमारा नंबर 1 स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है, उसको इस वजह से ऊपर लाना कि उसने एक लाइव शो में एक दूसरे लीडर की मार पिटाई कर दी थी। इसके अलावा मुझे बताइए, वो कहते हैं ना वो कैप में फेदर इन द कैप, उनकी टोपी के अंदर इसके अलावा कौन सा सुर्खाब का पर है? इससे पहले उनकी क्या हैसियत थी उस एक पिटाई वाले वाक़े के वजह से? और फिर आप उनको लाते हैं और अहमियत देते हैं, अपना स्पोक्स पर्सन बनाते हैं, अपना करीब लाते हैं, और वो आदमी उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी एक अहम कमेटी का आप चेयर नामजद करते हैं, जिस कमेटी ने पूरे पाकिस्तान के तमाम विफाकी डिपार्टमेंट्स के हिसाब किताब पर नजर रखनी है। और ये इतनी अहम कमेटी है, और माजी में ये होता रहा है कि 20-20 साल पुराने ऑडिट्स देख रही होती है। बिल्कुल ठीक। ज़ैगम साहब ऊपर नुसरत जावेद साहब ने एक बात की, मेड फॉर टिकटॉक पॉलिटिशियन। अभी आप भी इसी चॉइस पर बात कर रहे हैं, तो मैं फिर वही वापस जाऊंगी कि जिसने सिलेक्ट किया कि इस बंदे को होना चाहिए, क्या वो सोशल मीडिया ऑडियंस के लिए अपने फैसले ले रहे हैं वहां जेल में बैठकर, या पार्लियामान को देखते हुए फैसले ले रहे हैं वहां से? गुड क्वेश्चन। ये किया, मैं इसको यूं कहूंगा कि अपने नैरेटिव के लिए किया, कि एक ऐसा बंदा बैठा हो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने वाली इंफॉर्मेशन को नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर सके। मुझे तो खतरा ये था कि ये बंदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन गया, जो मैंने पिछले 2 बयानात का हवाला दिया, वो कल को पाकिस्तान के बजट में, किसी डिपार्टमेंट के बजट में कहीं इसराइली फंडिंग ना ढूंढ ले, ये ना कहे कि इसराइल में पैसा आ रहा है या इसराइल को पैसा जा रहा है। अब क्या वईद है ऐसे बंदे पे, जिस तरह की वो तोपें चला रहा है। लेकिन अभी जो लाया गया ये भी इंतहाई गैर मौजूद शख्सियत है। हामिद रजा साहब काबिल एहतराम सही, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी राय में खुद उमर अयूब खान को बनाना चाहिए था। वो काबिल आदमी है, बहुत अच्छे तौर पर वो जिम्मेदारी को संभालते हैं। दुरुस्त हो गया। नुसरत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं आयशा बीबी मेहमान अदाकार के तौर पर ज़रा सिर्फ थोड़ा सा आपसे लिबर्टी लेते हुए ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। अभी मेरे भाई इफ्तिखार अहमद ने, मैं आपको दयानंदारी से कहता हूँ, हमारी आपस की छेड़छाड़ के बावजूद मैं इंतहाई दयानंदारी से कहता हूँ कि हमारे यहाँ इंतखाबी सियासत के जो तज्जियाकार हैं उनमें सर फहरिस्त मेरे भाई इफ्तिखार हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यार अगर इनके यू टर्न बकौल इनके इतने ही कामयाब हैं तो देखिए बुनियादी क्या 8 फरवरी से तहरीक इंसाफ का बयानिया है। वो ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हम जीत गए थे, हम 180 सीटें जीती थी और फॉर्म 47 के जरिए हमसे वो चुरा लिया गया। मैं इफ्तिखार से ये जानना चाहता हूँ कि यार अगर इनका ये बात मान ले मेरे प्यारे भाई, तो मरियम नवाज शरीफ ने जो कौमी असम्बली की लाहौर से सीट जीती जहाँ पे आप मौजूद हो, तो ज़ाहिर है वो भी चुराई गई थी। तो ये जो इलेक्शन हुआ 21 अप्रैल को, तो यू टर्न का फायदा होता ना, लोग बाहर निकलते कहते हैं कि मरियम ने ये सीट छीनी हुई है, हम ये वापस तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। वो क्यों नहीं हुआ यार? ये भी तो बताओ ना इफ्तिखार, हम जैसे लोगों को जो यहाँ इस्लामाबाद बैठे जी। उस्ताद मोहतरम, ये ज़रूर यानी कि उस्ताद मोहतरम इमरान के सारे इस उस्ताद मोहतरम यू टर्न जो होते हैं सारे कामयाब नहीं होते। बाज़ का आप जब यू टर्न देते हैं तो पता लगता है कि आप रास्ते से भटक गए हैं, फिर आपस जाके आप यू टर्न लेते हैं, तो उसका फ़ायदा तो होता है। ठीक। और ये मैं आपसे बहस में तो उलझ सकता ही नहीं, मेरी ये हैसियत ही नहीं है। लेकिन आज
10 टेलीविज़न आज शाम को उसका नाम ले रहे हैं, उसका तस्करा कर रहे हैं और उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। यही उसके यूटर्न्स की कामयाबी है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये खेल क्या है। ये खेल है हर वक्त लोगों के असाब पे सवार रहो। बिना अकाउंटेबिलिटी मामलात और बनाई गई सोच को ठीक नहीं किया जा सकता है। ये इमरान खान एक हकीकत है इस मुल्क की सियासत के बने बनाए गए या जो कुछ भी अचीव किया है, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं अगर वो दुरुस्त नहीं होंगी तो डायरेक्शन भी ठीक नहीं हो पाएगी।